हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो रहा है या गुड नून हो रहा है, कोई बता दो। गुड नून हो गया दिखता है। तो आप सब कैसे हैं? मैं एज यूजुअल कभी कैसी पर इस टाइम ठीक हूँ। हमें ऐसी बना के देता वो स्विफ्ट। अच्छा। और सड़क पे निकलते हैं तो गाड़ियाँ ही नापते रहते हैं, ये वाली गाड़ी वो वाली गाड़ी। तो क्या करना है? ये वाली गाड़ी वो वाली गाड़ी थी जो हम लेने वाले थे वो। हाँ, स्विफ्ट लेने वाले थे पर हमने ली नहीं। वैगन आर लेकर के बैठ गए। और मेरी तो ड्रीम कार बिलेनो है, कभी लूँगी तो सेकंड हैंड बिलेनो ले लूँगी, पर बिलेनो लूँगी। और जब मैं यूट्यूब से कमाई करूँगी ना और मेरी अच्छी कमाई हुई तो मैं बिलेनो फर्स्ट हैंड लूँगी, वो भी ब्लू कलर की। और वो लूँगी मैं ऑटोमेटिक और उसे खुद चलाऊँगी। मेरा सपना है। देखो, भगवान जी ने आज तक, मेरे ठाकुर जी ने सारे सपने पूरे किए हैं। देर किए, सवेर किए, रुला के किए या बिना रुलाई किए, पर पूरे जरूर किए। तो काश कोई ऐसा दिन हो कि मैं डालूं बिलानो चलाते हुए अपनी वीडियो। एक सपना है जो सपना है, बस साकार होगा। आप लोग मेहरबानी करेंगे तो शायद हो जाए, जैसे औरों के सपने साकार हो रहे हैं मेरे भी हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को वॉच किया कीजिए, खूब सारा मेरा वॉच टाइम हो जाए तो मैं फिर आगे कुछ कोशिश करूँ कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला पाऊँ। कुछ एक आधा कोई हायर कर लूँ जो मेरी वीडियो बना सके। कोई वीडियो बना देगा ना तो फिर तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर अपने आप वीडियो बनाऊँ, अपने आप ड्रेस वो करूँ, वो बस की नहीं है। तो जैसे मैं ड्रेस तो अपने आप हो जाऊँ, बट वीडियो बनाने वाला तो कोई हो। थोड़ा थोड़ा सा जैसे मैं लोग बनाते हैं उसी तरह की वीडियो बना सकती हूँ, बट जब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल उसके बाद। मैं कभी किसी को कुछ कहती नहीं, ये नहीं। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है कि अब जैसे सपना के ऊपर FIR कर दी तो बुरा लग रहा है कि वो बेचारी इतना अच्छी लड़की है और उसको ऐसे गर्दिश में क्यों उसके सितारे घेर रहे हो। मतलब सास ससुर को ये नहीं लग रहा कि वो बेचारी अपने बच्चे छोड़ छोड़ करके डेट्स पे आया करेगी, है ना। कल को उस पर केस चल रहा है, उसके बच्चों के स्कूल पे क्या असर पड़ेगा कि माँ पे केस चल रहा है। कोई अच्छे स्कूल में अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, तो थोड़ा सा सास ससुर को भी सोचना चाहिए। पोतियाँ बहू उनकी ना हो तो पोतियाँ तो उनकी है ना, नाम तो उन्हीं का, पोतियों का भी आएगा कि ये उस माँ की बेटी है जिस पे केस चल रहा है। तो थोड़ा सा क्या प्रॉपर्टी के लिए, किस चीज़ के लिए केस? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तो वो मांगती कहाँ है प्रॉपर्टी, आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए आपने केस किया कि हमें देना ना पड़े। कुछ तो मत दीजिए ना, एग्रीमेंट कर लीजिए कि हम देंगे ही नहीं। तो क्यों इतना उस बेचारी को परेशान कर रहा है? आप पोतियाँ तो आपकी हैं ना। तो थोड़ा कोई ये वीडियो देखे तो प्लीज़, मैं कल बनाऊंगी शांति से बैठ के वीडियो। मगर फ़िलहाल इस टाइम ये कि प्लीज़ 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 अपना केस फेस, ये डराने धमकाने का नहीं होता। अच्छा है, एक केस से बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, क्या पता आप ही मुंह की खा जाए। मगर और खाएंगे भी आप ही लोग। जो जैसा करता है ना इसी दुनिया में बढ़ता है। और फिर उम्र का पता नहीं, क्या पता केस चलते चलते आप ही कहीं लुढ़क जाए या और किसी को। मैं तो कहती हूँ सपना को तो छू के भी कुछ ना होए भगवान। और कर्मों का हिसाब सबको यही झेलना पड़ता है। तो थोड़ा डरिए, ऊपर ठाकुर जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो बनाना तो मैं कल वीडियो चाह रही थी इस पर, बट अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ 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 आप अपनी पोतियों का ध्यान कीजिए कि उनके भविष्य पे बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो उस प्यार से रहिए। वो आपको कुछ नहीं कह रही, आप उसे कुछ मत कीजिए, बस छुट्टी। कुछ नहीं करेगी वो, बहुत समझदार लड़की है वो, बहुत एक्स्ट्रा में समझदार है। बट कल को मान लो इतनी धाराओं के साथ उसको जेल वेल हो जाती है तो फिर उसके बच्चों का क्या होगा? आप सोचिए ना। आप रख लेंगे उसके बच्चों को जैसे आपने वो मंचली रखी हुई है। उसको कहते ही आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। पता नहीं उसके माँ बापों ने, उसने क्या खिला दिया आपको ऐसा कि आपको अपनी पोतियाँ भी नज़र नहीं आ रही, जो आपके बच्चों का खून है। अब वो सही कह रही थी सपना कि आपने अपने बेटे की FIR नहीं की, उसके कातिल का पता नहीं लगाया। कातिल कह लो या
जो भी मर्डर ही कहा जाएगा, अगर कार से एक्सीडेंट हुआ है तो उसका पता लगाइए ना, कहाँ सपना के पीछे पड़ गए। हद ही हो गई है। तो मैं तो आज वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, पर क्या करूं याद आ गया तो बोल ही दिया। कल स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी जो शुरुआत ही यहीं से करूंगी, और किसी भी तरह मेरी वीडियो उन भाभी जी भाई साहब तक जाए जो ये समझें कि इसका असर उनकी पोतियों की लाइफ पे पड़ेगा। उनके जीवन को अच्छा, और सपना के साथ आप कुछ भी कीजिए, मगर ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे कि आपकी पोतियों को कोई इफ़ेक्ट पड़े। कल को पोतियाँ आपसे नफ़रत करेंगी, अच्छा लगेगा आपको? कम से कम वो तो आपसे प्यार करे ना। तो ठीक है, अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ। आज मैं सोच रही थी कि 2-4 प्लांट्स भी लूँ, मगर थोड़ा जल्दी है, शायद नहीं ले पाऊँगी। मुझे सदाबहार चाहिए था शुगर के लिए, ठीक करने के लिए। एक अमरूद का प्लांट चाहिए, और जामुन का तो मेरे पास बीज रखे हैं, वो सीड्स रखे हैं, बो दूँगी। इतना तो बो दूँगी कि एक पत्ता मैं रोज़ खा सकूँ। देखती हूँ, और नहीं तो भैया ब्लिंकिट और ये सब जिंदाबाद, मीसो बीसो। मुझे रेट्स का, हमारे यहाँ भी सेल करते, पर मैंने उनसे 3 प्लांट लिए, मेरे तीनों ही नहीं चले। पता नहीं क्यों नहीं चले, किस लिए नहीं चले, तो मेरे को लेते हुए डर लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, जो मैं नर्सरी से लाई थी वो सारे मेरे प्लांट्स चल गए थे। तो अभी मेरे 3-4 गमले फ्री पड़े हैं छोटे छोटे से, तो मैं सोच रही थी कि उनमें बोने के लिए कुछ ले आऊँ, या नीचे से ख़रीद लूँगी। सब्जी मंडी जाना मेरा प्रिय शौक है। मुझे बड़ा आनंद आता है सब्जी मंडी में सब्जी लेने में, पर आज मैं थोड़ी सी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। कल सुंदरकांड में गई थी, आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखना, उसमें है उसके क्लिप्स। इसमें भेज नहीं सकते क्योंकि वो एडिट करने में साउंड वाउंड गंवानी पड़ती है। तो भाई ये तो मेरी अभी तो रक्षाबंधन की एडिट करने के लिए पड़ी है, मैं डाल नहीं पाई। रक्षाबंधन की पड़ी है, अभी जन्माष्टमी की है, मैं वहाँ गई थी बरसाने। 3 वीडियो तो मेरे पास रखी हैं जो मैं कभी भी एडिट करवाऊँगी इससे और डालूँगी। देर से ही सही, आप लोग देख लेना। और बरसाने की तो ज़रूर डालूँगी। बस मन तो ऐसा करता है कि घूमती रहूं मंदिरों में, छोड़ूं ना बरसाने का पीछा, तो ज़िंदगी भर ना छोड़ूं, उसी की रज में मिल जाऊं। बहुत ही मम्मी यहाँ तो बारिश आने वाली है भाई। है, हाँ लग तो यही रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है। मैं तो शुरुआत ही ऐसे की थी, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, पर मेरा तो अनजाना रास्ता नहीं है, यहाँ आती जाती रहती हूँ। और आज की टाइटल लाइन यही डालूँगी, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, पर मैं इस रास्ते को जानती हूँ। बस सब्जी लूँगी, थोड़ी सी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, और कुछ घर का मसाले वसाले ख़त्म हो रहे हैं वो लेने हैं। अब त्यौहार आने वाले हैं, सब कुछ आने वाला है, तो मैं वहीं से लाऊँगी सामान 15 नंबर का, चावड़ी बाज़ार से। वो सामान बहुत अच्छा होता है। मैं भी आप लोगों, जो लोग जानते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ कि चावड़ी बाज़ार 15 नंबर की दुकान से सामान लीजिए। 2-3 साल भी पड़ा रहे सामान तो उसमें घुन नहीं होते, कुछ नहीं होते, एकदम परफेक्ट पड़ा रहता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ही सामान है, मतलब क्या नहीं है। जो लोग ये होलसेल का काम करते हैं ना, पास्ता वास्ता, वाइट सॉस पास्ता ये सब बनाते हैं, वो उन लोगों के लिए भी ठीक है। जैसे घर से मैं अगर वाइट सॉस पास्ता बना के देना चाहूँ तो बना बनाया मसाला मिलता है, बस पास्ता डालो, सॉस डालो, वो पाउडर डालो और तैयार। मतलब इंस्टेंट वाली चीज़ें बहुत मिलती हैं, तो ईजीएस्ट लाइफ हो जाती है। नाश्ता बनाना है, 2 मिनट में नाश्ता तैयार, और बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं। हाथ से टूटे हुए जवे मिल जाते हैं, बट मुझे तो मेरी जेठानी ने बहुत सारे जवे दे दिए, तो मेरा तो काम बन गया है, बस उन्हें ढूंढ के रखना है। तो धीरे धीरे कर रही हूँ दिवाली के लिए काम। बाथरूम और किचन तो अर्बन क्लैब से मंगाऊंगी सफाई करने के लिए, क्योंकि ना ये लोकल बुलाओ तो ये लोग अपना सामान नहीं लाते। हम कहाँ से ऐसा सामान दें, हमारे पास तो यही कॉलिन सॉलिन होता है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता। तो मैं अर्बन क्लैब से मंगाऊंगी जो मेरी रसोई बिल्कुल टनाटन चमका जाए।
और मैं बस बाथरूम साफ़ करवाऊंगी उनसे कि बिल्कुल मेरे बाथरूम क्लीन हो जाए। बाकी का घर भर हम अपने आप साफ़ करेंगे। कपड़े वपड़े मैंने सिंगवाने शुरू कर दिए हैं, बस 2-4 दिन कपड़े पहले सिंगवा करके और फिर मेरा कपड़े का काम पूरा हो जाएगा। पलंग वलंग देख के सब फिर ऊपर की सफाई करूँगी। तो धीरे धीरे अभी से लग पड़ी हूँ करने के लिए, करके अपना साफ़ सुफ करके सब पलंग वलंग, और उसके बाद ऊपर का तो कर लेंगे, फ्लोर वगैरह जो भी साफ़ करना है ऊपर। इतना होने नहीं देती मैं, हर सैटरडे को करीब करीब जाले वगैरह सब छुड़ाती हूँ। पर्दे वगैरह धो करके ये धोने के लिए दूसरे लगा दूँगी, ये धोने के लिए डाल दूँ। मेरे पास पर्दे रखे हुए हैं, कल निकालती हूँ, उनको भी बनने के लिए देती हूँ। बहुत सुंदर पर्दे हैं तो उनको बनने के लिए देती हूँ। देखिए सब्जी मंडी आ गई है तो हम मंडी के गेट में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो मैं फ़ोन रखती हूँ, अब पहले सामान ले लूँ। आप मेरी वीडियो को देखिएगा, औरों पे जितना प्यार उठाते हैं उतना ही मुझे चाहिए। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो पहली बार आया है वो सब्सक्राइब करके जाए, और सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में मुझे देखें भी। अपना ढेर सारा प्यार मुझे दें। एंड लव यू ऑल।